So continuing with section 121, fine in lieu of forfeiture, यानी कि forfeit नहीं किया उसी जगह fine ले लिया. Where the court makes a declaration that any property stands forfeited to the central government under section 120 and it is a case where a source of only a part of such property has not been proved to the satisfaction of the court, it shall make an order giving an option to the person affected to pay. तो कहता है कि जहाँ पे उसने ऑर्डर कर दिया सेक्शन 120 के तहत कि फोरफीट कर ली जाए प्रॉपर्टी और कोर्ट को ये लगता है कि कहता है कि एंड इट इज़ अ केस, ऐसा केस है वेयर सोर्स ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी के पार्ट का सोर्स नहीं प्रूव हो पाया तो क्या करेगी, तो फोरफीट करके भी नुकसान होगा तो क्या करेगी, वो फाइन ले लेगी इन लिeu ऑफ फॉर फीचर और वो फाइन होगा इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पार्ट. ठीक है, ये चीज है. सब सेक्शन 2, पर्सन अफेक्टेड, ऑर्डर फाइन का ऑर्डर देने से जो बंदा अफेक्ट हुआ उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको सुना जाएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी. सब सेक्शन 3, अगर पर्सन जो अफेक्ट हुआ वो पे करता फाइन अंडर सब सेक्शन 1 विद इन सच टाइम एज मे बी अलाउड इन दैट बिहाफ कोर्ट में बाय ऑर्डर. कहता है कि अगर वो समय के अंदर अंदर अलाउ कर दिया जाता है, उसका मतलब सुन के उसकी बात से कन्विंस हो जाती है कोर्ट, तो कोर्ट में बाय ऑर्डर रिवोक द डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर और प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी. आई रिपीट, सबसेक्शन 3, where the person affected pays the fine due under subsection 1 within such time as may be allowed in that behalf, the court may by order revoke the declaration of forfeiture under section 120 and thereupon property release कर दी जाएगी. कहता है कि जब फाइन पे कर दिया तो फिर जो प्रॉपर्टी फोरफीट की थी उसकी डिक्लेरेशन रिवोक कर दी जाएगी, प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी. सेक्शन 122, certain transfers to be null and void. सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वाइड, कौन सी ट्रांसफर हैं जो नल और वाइड कंसिडर करी जाती हैं. वेयर आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 1 ऑफ 117 और इशू अ नोटिस अंडर सेक्शन 119. कहता है कि जब ऑर्डर कर दिया सब सेक्शन 117 के से जो बात करता है सीयर या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की, और इशू अ नोटिस अंडर सेक्शन 119, नोटिस दिया जाता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का. शो कोज नोटिस जिसमें दिया जाता है. एनी प्रॉपर्टी रेफर टू इन द सेड ऑर्डर और नोटिस इज ट्रांसफर्ड बाय एनी मोड, वो नोटिस किसी भी मोड से ट्रांसफर किया जाता है. व्हाटएवर सच ट्रांसफर शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर बी इग्नोर्ड if such property is subsequently forfeited to the central government under 120, then such property shall be deemed to be null and void. Then the transfer of such property, हाँ कि मतलब सरकार के पास फोरफीटेड है, वो डीम कर ली गई है प्रॉपर्टी और उसके बाद भी आपने ट्रांसफर करी तो वो वाली ट्रांसफर वैलिड नहीं होगी, विच इज वेरी कॉमन सेंसिकल, ऑब्वियसली वो वैलिड नहीं होगी. Section 123, procedure in respect of letter of request. Every letter of request summon a warrant received by central government from and every letter of request summon warrant be transmitted to a contracting state under this chapter shall be transmitted to a contracting state or as the case may be sent to the concerned court. कहता है कि कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन या वारंट बाहर से इंडिया है या इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसमिट करेगी उसको बाहर या बाहर वाले को इधर भेजेगी. शैल बी ट्रांसमिटेड टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और एज अ केस में बी सेंट टू द कंसर्न्ड कोर्ट. तो कहता है कि जो तरीका बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एक कैटलिस्ट है दोनों के बीच में. इंडिया वाली कोर्ट ने बाहर भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, बाहर वाली ने इंडिया भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. तो किस तरीके से भेजेगी, एज पर द रूल्स may by notification specified by the central government in this behalf. Section 124, application of this chapter. Central government may by notification in the official gazette direct that the application of this chapter in relation to a contracting state with which reciprocal arrangements have been made shall be subject to conditions, such condition exception qualification. तो कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी तो they would be subject to the rules of this chapter. जो डील करते हैं मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी अपने ऑफिशियल गैजेट में राजपत्र में तो डायरेक्ट करेगी दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इन रिलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट विद व्हिच shall be subject to the conditions shall be subject to the application of this chapter shall be subject to the conditions, exceptions and qualifications as are specified in the notification. Central government may by notification in the official gazette direct that the application of this chapter in relation to contracting state
with which so and so arrangements have been made shall be subject। कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन से जो डायरेक्ट करेगी कि ये एप्लीकेशन, ये चैप्टर की एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे होगी, कंप्लायंस कैसे होगी इन रिलेशन टू कंट्रैक्टिंग स्टेट या फिर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जो बनाए हैं उन्होंने, वो सब सब्जेक्ट टू, इट विल बी सब्जेक्ट टू, वो मतलब अधीन होगा कंडीशन एक्सेप्शन क्वालिफिकेशन के एज आर स्पेसिफाइड इन दी सेड नोटिफिकेशन। मतलब जो नोटिफिकेशन में कंडीशन एक्सेप्शन क्वालिफिकेशन है ना, उसके अधीन ही ये सारा चैप्टर अप्लाई होगा, क्योंकि इस चैप्टर में बस जनरल प्रोसेस बताया गया और हर सेक्शन में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अरेंज करेगी, तो जो भी वो अरेंज करेगी दैट विल सुपरसीड एवरीथिंग। एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की कंप्लायंस के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, कहने का मतलब वही सुपरसीड होंगे, वही अप्लाई होंगे। चैप्टर 9 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनमें से एमसीक्यू बहुत बनते हैं। सेक्शन 125 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। अब ये जो ढंग से पढ़ेंगे ये वाला सेक्शन, एक डाउट सभी का कॉमन आएगा, जो अच्छे से सही इंटरप्रेट करके पढ़ रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे तो डिमोटिवेट नहीं होना। खैर, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। अब सजा ही हो गई तो सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं जज साहब, सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं? कॉन्विक्ट ही कर दिया बंदे को, बंदा तो जेल जाएगा, तो फिर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस समझ नहीं ना लगी बात। ये आगे आएंगे सेक्शन कुछ, उनमें से ये वाला आपका डाउट क्लियर होगा कि कन्विक्शन कर दी फिर भी उससे बॉन्ड भरवा लिया, ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये समझेंगे, फिर आगे एक सेक्शन आएगा उसमें हम वो ये वाला डाउट क्लियर करेंगे आपका। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दो कोर्ट्स की बात करी गई है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कोर्ट ऑफ सेशन। अब सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन में कौन सी कोर्ट के पास पावर है सिक्योरिटी लेने की? इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, आपने इस वजह से याद कर लेना कि सेशन और एमएससी के पास पावर है बॉन्ड लेने की। Convicts a person of any of the offences, convicts a person of any of the offences specified in subsection 2 or of abetting any such offence and is of the opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the court may at the time of passing sentence on such person order him to execute a bond, bail bond for keeping। तो कहते हैं कि जिस बंदे ने सबसेक्शन 2 में जो ऑफेंस बताए गए हैं वो किए हैं या अबेट के रहे हैं वो वाले ऑफेंसेस, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि एग्जीक्यूट करो बॉन्ड या बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस ऑफ सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है, कितने साल के लिए? 3 साल मैक्सिमम। ठीक है, 125 से भी बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस की, और 127 से 129 बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर की। ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है, तो पहले ही करवा दिया मैंने। सबसेक्शन 2 में ऑफेंसेस की बात करी गई है, जैसे रिलीजन बेस्ड हो गए जो ऑफेंसेस, या असॉल्ट होगी, क्रिमिनल फोर्स, मिसचीफ होगी, इंटिमिडेशन होगी, ये सारे ऑफेंसेस सबसेक्शन 2 में ऑफेंसेस बता दी। सबसेक्शन 3 में बताया कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड और बेल बॉन्ड सो एग्जीक्यूटिव शेल। तो कहते हैं कि अगर कन्विक्शन ही अपील में सेट असाइड होगी, ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया ऊपर वाली कोर्ट ने, तो जो बॉन्ड भरवाया था वॉइड हो गया। सबसेक्शन 4, हाँ, ऊपर वाली अदालत एपेलेट कोर्ट चाहे तो, या रिवीजन जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज हो रही है पावर, चाहे तो ऑर्डर ये वाले सेक्शन का वो भी कर सकती हैं। सेक्शन 126 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। कन्विक्शन वाले ऊपर वाले सेक्शन के अलावा वाले केसेस में क्या होगा? अदर केसेस की बात कर रहे हैं। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट receives information that any person is likely to commit a breach of peace या disturb the public tranquility या do any wrongful act which probably cause an occasion of breach of peace or disturb public tranquility, is of the opinion that sufficient ground is there for proceeding, he may in the manner herein provided required such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond for a period not exceeding 1 year। कहते हैं कि जहाँ पे पब्लिक पीस को खराब कर रही है, किया जा सकता है या किया जा रहा है या हो सकता है ब्रीच ऑफ पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का ऑफेंस हो सकता है, ऐसे कोई पब्लिक के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कौन? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये मामले, ऐसे मामले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वैसे भी डील करते हैं, तो बॉन्ड फिल करने की भी, बॉन्ड भरवाने की, सिक्योरिटी देने की भी पावर उनके पास है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो शो कॉज नोटिस देगा, वो शो को पहले उसको सुनेगा कि भाई क्यों तेरे खिलाफ ये नहीं होना चाहिए, सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल की हद तक की पावर सिक्योरिटी लेने की।
Subsection 2. Proceeding under this section may be taken before any executive magistrate when either the place where the breach of peace or disturbance is apprehended is within his local jurisdiction, or there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb public tranquility or do any wrongful act beyond such jurisdiction. कहते हैं proceeding under this section है कि वो that may be taken before any executive magistrate. Proceeding under this section may be taken before any executive magistrate when either the places where the breach of peace or so and so has been apprehended within his local jurisdiction, or within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility. कहते हैं कि उस जगह में either the place जहाँ पे breach of peace या disturbance हुई है उस executive magistrate की local jurisdiction में, या फिर there is within such jurisdiction a person who is likely to commit, जहाँ पे संभावना है, जहाँ पे कर दिया वहाँ, ठीक है, ये दो जगहों पर. Section 120. Security for good behavior from persons disseminating certain matters. When an executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction. Security. अब बात कर रहे हैं Section 127 में Security for good behavior from persons disseminating certain matters. Executive magistrate के पास जब information आती है that there is within his local jurisdiction any person who within or without such jurisdiction either orally or in writing or in any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or abets, attempt किया, abet किया या disseminate किया any matter of publication punishable under so and so sections, जैसे कि sedition हो गया या deliberately insulting the integrity ऐसे sections हो गए या religion based sections हो गए, उनकी बात कर रहा हूँ. BNS पे ऐसी कमांड होनी चाहिए आपकी, ये सेक्शन लिखें, पढ़ के ही आपको पता लग जाना चाहिए कौन से सेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है. और एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और purporting to act in the discharge of his official duty which amounts to criminal intimidation or defamation. कहता कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी लेगा गुड बिहेवियर की फ्रॉम पर्सन्स डिसेमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स, बंदे जो फैला रहे हैं ये चीज़ें. क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए और बी में जो बताएंगे, क्लॉज बी में थे हम ऑरली या राइटिंग में दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी ले सकते हैं. एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation. कहता है कि कोई भी मैटर एक जज के रिगार्डिंग वो जो एक्ट कर रहा है या अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज निभा रहा है और उसके खिलाफ आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दी या डेफेमेशन कर दी, उसकी जज की मानहानि करी जा रही हो, वो तो अपना काम कर रहा है, आप जज की मानहानि कर रहे हो या उसको धमकियां दे रहे हो, तो मेक्स प्रोड्यूसेस ऐसा काम वो करता है या प्रोड्यूस करता है, पब्लिश करता है या सेल पर लगा देता है, ऐसी बातें लिख के, या इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, कन्वे, सेल, लेट्स सो हायर, डिस्ट्रीब्यूट्स, पब्लिकली एग्जिबिट्स इन एनी अदर मैनर, पुट्स इनटू सर्कुलेशन एनी ऑब्सीन मैटर, जैसे कि सेक्शन 294 भारतीय न्याय संहिता में रेफर किया जाता है. एंड द मैजिस्ट्रेट के पास ओपिनियन है, मैजिस्ट्रेट का ये मानना है कि ये सफिशिएंट ग्राउंड है उसके पास प्रोसीड करने के लिए, तो वो रिक्वायर करेगा, उस बंदे को कहेगा कि एक्सप्लेन कर कि क्यों तेरे खिलाफ ये बेल बॉन्ड या बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए उसके गुड बिहेवियर के, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो उसको सुन के फिर वो डिसाइड कर लेगा कैसे करना है. सब सेक्शन 2. नो प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, प्रोप्राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ एनी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड अंडर एडिटेड, प्रिंटेड, पब्लिश इन कंफर्मिटी विद द रूल्स ऑफ. कहता कि कोई भी प्रोसीडिंग नहीं जानी चाहिए इस सेक्शन के अंदर एडिटर के खिलाफ, प्रोप्राइटर, प्रिंटर या पब्लिशर के खिलाफ, and edited, printed, published in conformity with the, अगर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के कंफर्मेशन में किया गया तो एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सम अदर ऑफिसर एम्पावर्ड बाय स्टेट. कहते कि उस अखबार के या कह लो उस किताब के पब्लिशर के ऊपर, प्रिंटर के ऊपर, प्रोप्राइटर, एडिटर के ऊपर नहीं प्रोसीडिंग, उसके उनके बॉन्ड नहीं भरवाने, बॉन्ड उनके भरवाने हैं जिसने एक्चुअल में ऑफेंस कमिट किया. Section 128. Security for good behavior from suspected person. Good behavior की सिक्योरिटी लेनी है किनसे, जिनके ऊपर शक है. अच्छा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन आई कि इस लोकल जुरिस्डिक्शन में उसकी एक पर्सन ले रहा है अपने आप की प्रेजेंस छिपाने के लिए प्रिकॉशन ले रहा है, और देयर इज अ रीजन टू बिलीव, ऐसा शक है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस पे करना है. तो मजिस्ट्रेट चाहे तो
साल का उससे बॉन्ड या बेल बॉन्ड उसके गुड बिहेवियर के लिए करवा सकता है। 129 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर जिनके ऊपर पर्चे पे पर्चा पड़ता रहता है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जब उसको इन्फॉर्मेशन आई उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में कि कोई हैबिचुअल रॉबर, हाउस ब्रेकर, थीफ, फॉर्जर आया, यहाँ बंदा बाय हैबिट इज अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी का सामान खरीदता बेचता है, शक है उस पे, है ना, ऐसा पाया गया है यहाँ, है ना, ऐसा उसका रिकॉर्ड है, पास्ट हिस्ट्री है, तो ऐसा बंदा उसकी जुरिस्डिक्शन में आया है और और उसके ऊपर शक बनता है, तो जो हैबिचुअली कमिट करता है कमीशन ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचीफ एक्सेट्रा, या फिर इन सारे ऑफेंसेस या ब्रीच ऑफ पीस करता है, अबेट करता है, अटेम्प्ट करता है, हैबिचुअली करता है, ठीक है, या हैबिचुअली कमिट करता है, अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है कमीशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फॉरेन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कस्टम एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं, ये भी एक बार रीड कर लेना। कभी कभी वो एमसीक्यू ऐसे डालते हैं कि इन चारों में से कब कौन सा वाला अप्लाई नहीं होता सेक्शन 129 में, ऐसे वो पूछ लेते हैं, कौन से वाले के तहत सिक्योरिटी नहीं ले सकता, ऐसे वो पूछ लेते हैं, तो ये भी थोड़ा सा दो बार रीडिंग मार लेना अच्छे से। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग और द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स और ऑफ करप्शन, ये वाले ऑफेंसेस के लिए भी, या सिक्योरिटी हजार्डस टू कम्युनिटी, डेंजर सिक्योरिटी हजार्डस टू, मतलब लार्ज पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकता था, पब्लिक एट लार्ज को, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको देगा कि मौका देगा कि क्यों तेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए, सेम वही कहानी, और साल के हद तक का, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ये वाला अब डबल टिक लगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ठीक है, ये वाला सेक्शन और एक कन्विक्शन वाले सेक्शन के लिए जो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 ईयर्स तक की पावर है। 130 order to be made, law section, when a magistrate acting under section 126, 127, 128, 129 उसको लगता है कि बंदे को शो कॉज नोटिस देना चाहिए, ठीक है, deems it necessary to require any person, उस वो शो कॉज करे, एक्सप्लेन करे, तो वो ऑर्डर इन राइटिंग दे देगा कि सेटिंग फॉर द टर्म for the substance of information received, the amount of bond to be executed, the term for which it is to be enforced, and the number of sureties after considering the sufficiency and fitness of sureties, ठीक है, ये बात हो गया रहा है, तो कहता ऑर्डर इन राइटिंग कर देगा, वो लिखते में ऑर्डर दे देगा कि सेटिंग फॉर द he shall make an order in writing setting forth the substance of information received, कि मेरे को क्या इंफॉर्मेशन आई है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड आपने एग्जीक्यूट करनी, एंड द टर्म कितने टाइम के लिए करने, सफिशिएंट एंड फॉर कंसीडरिंग द सफिशिएंसी एंड फिटनेस ऑफ श्योरिटीज, कहते कि जब कोर्ट को लगेगा, सॉरी मजिस्ट्रेट को लगेगा 126 साइड है 29 में, कि एक बंदे से रिक्वायर कर लिया जाए कि शो कॉज करे, रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर सच सेक्शन ही शैल मेक एन ऑर्डर, तो इस चीज का ऑर्डर कर देगा कि भाई आप बताओ, अपना शो कॉज दो कि क्यों नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ, इसका स्पेसिफिकली ऑर्डर इज टू बी मेड, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।